शुरू की 5-6 क्लासेस में बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये वाला एंगल है 37 डिग्री। यहां मैंने एक रस्सी से इस ब्लॉक को बांध दिया। अब बांध दिया तो ब्लॉक फिसलेगा नहीं, ब्लॉक अपनी जगह पर रहेगा, है ना, कहीं ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं टेंशन इन द स्ट्रिंग, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है आपको ये बताना है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है नॉर्मल फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से कितना नॉर्मल हमें मिलेगा। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करके मुझे बतानी है। थोड़ी देर सोचो, 2 मिनट ट्राई करो, दिमाग लगाओ कि भाई क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं इसमें तो इसका जो वेट होगा 50 न्यूटन होगा, ऐसे लग रहा होगा। नॉर्मल जो होगा वो ऐसे लग रहा होगा। बस यही दो फोर्स है। अभी हमने सीखा था कंपोनेंट मानना होता है एक्स वाई, मान लो अलोंग द प्लेन एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसके परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस मान लेंगे। मानने में तो हम लोग एक्सपर्ट है, मान लिया। हमें अपने कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने वेट के, कि जो एंगल आपका यहां बनता है ना वही एंगल आपका यहां बनता है। पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था मैंने 37 डिग्री। तो कंपोनेंट ब्रेक करने मुझे तो 50 का यहां वाला कंपोनेंट कॉस होगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये 50 cos 37 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा भाई 50 sin 37 डिग्री। ये दो कंपोनेंट आ गए मेरे। अच्छा, एक यहां पर नॉर्मल होगा, सॉरी टेंशन होगा, रस्सी में टेंशन होगी ना, रस्सी में टेंशन होगी उसको खींचने के लिए। नॉर्मल मैंने यहां पे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, आपको दिख रहा है छोटा सा एन, ये नॉर्मल है। ये अलोंग द प्लेन अलोंग द एक्सिस है, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब अगर मैं ये कहूं कि ब्लॉक जो है मेरा इक्विलिब्रियम में, ना तो नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ना राइट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम, ब्लॉक अगर मेरा इक्विलिब्रियम में है यानी उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्सेस कितने हैं, 0। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करो वो भी 0 आएगा, अलोंग वाई एक्सिस की बात करोगे वो भी 0 आएगा। अब एक्स एक्सिस का फोर्स 0 कब होगा, जब ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो भाई मेरा जो टेंशन है वो 50 sin 37 डिग्री के इक्वल है। अब sin 37 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी है, देखो sin 37 की वैल्यू देखो कितनी थी, यहां थी 3/5, 3/5। तो मैं यहां पे 3/5 डाल दूंगा भाई, ये मेरा हो गया 10, आंसर आ जाएगा टेंशन की वैल्यू 30। ये आ गया मेरा 30 न्यूटन। टेंशन आ चुका है हमारा। अब दूसरी चीज मुझे निकालनी है, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे भाई, नॉर्मल इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स 50 cos 37। देखो वाई एक्सिस में दो ही फोर्स है, एक फोर्स है ऊपर, एक फोर्स है नीचे, तो ऊपर वाला नीचे वाले की इक्वल होगा, बस ये करना है। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 50 cos 37। cos 37 कितना है मेरा 4/5, ये इससे कट गया। नॉर्मल कितना आ गया भाई 40 आ गया। कोई दिक्कत इसमें?